अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुनैद सादिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th की। एनबीएफ बुक जो है हमारे पास क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने फॉलोइंग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी उनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्केयर माइनस 4ac ये हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। यहाँ पे बी ए और सी क्या हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी यहाँ से मिलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, सी कांस्टेंट है, ये इसमें पुट करेंगे और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी की हमारे पास वैल्यू जो है वो -6 है और सी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, -27 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे किस में, फार्मूले में, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में, 4ac में। तो अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखें -6 का स्केयर -4, a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 और c की जगह c की वैल्यू -27। यहाँ पे देखें हमारे पास -6 का स्केयर कितना हो जाएगा 36 माइनस, और एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 27 4 ज़ार 28, 2 और 4 2 ज़ार 8 और 2 10 108। अब बेटा हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन दो को ऐड कर देंगे तो 36 या आई थिंक 144 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका अगर दूसरे पार्ट, वो हमारे पास एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर -x और -12 है, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी सेम a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू हमारे पास -12 है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, बी स्केयर, बी की वैल्यू कितनी है -1 का स्केयर -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -12 है। सो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास आ जाएगा -1 का स्केयर +1 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस 4 12 4 ज़ार 48। सो डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 49। अब यहाँ पे देखें इसका तीसरा पार्ट है, वो सेम है, उसमें आपने क्या करना है 8x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपने a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, b की वैल्यू आपके पास 2 और c की वैल्यू आपके पास 1। अब ये वैल्यू उठा के किस में पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें पुट करेंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इसमें पुट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, हमारे पास बी स्केयर है, यहाँ पे देखें बी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्केयर -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, 8 पुट करेंगे और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 का स्केयर 4 माइनस 4 8 ज़ार 32, इसमें से माइनस करेंगे तो -28 आ जाता है। ये इसका तीसरा पार्ट था।
अब इसका पार्ट 4 है वो आपने खुद ट्राई करना है। मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। हमारे पास 12x² है, -11x है और -15 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 12, b की वैल्यू हमारे पास -11, c की वैल्यू हमारे पास -15 है। पुट कर लेते हैं b² - 4ac में। ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, फार्मूला है। यहाँ पे देखें -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू हमारे पास 15 है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके आपने इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास कि डिस्कस द नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब हमने अगले क्वेश्चन में इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद उसकी नेचर बतानी है कि नेचर उसकी हमारे पास क्या क्या आ सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की नेचर के क्या क्या रूल्स हैं। नंबर 1 देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ कुछ रूल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अगर इफ़ b² - 4ac का जो रिज़ल्ट है ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, perfect square, then roots will be rational and unequal। अनइक्वल आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac जो फाइंड करेंगे, इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0, लाइक हमारे पास 4 आ सकता है, 49 आ सकता है, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 16 आ जाए जो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 64 आ जाए 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 49 आ सकता है। इस तरीके से आपने देख लेना वो किसी नंबर जो नंबर हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, एक तो वो ग्रेटर देन 0 यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसका जो नेचर होगी रूट्स की वो किस तरह की होगी, वो रैशनल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 but not perfect square, then roots will be irrational and unequal। यानी जो इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी कि अगर b² - 4ac का जो आंसर आना है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो जो इसकी नेचर होगी और रूट्स जो होंगे वो उसके इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका भी ग्रेटर देन 0 तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन लिखते हैं, इफ़ b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, यानी b² - 4ac आपने सॉल्व किया, उसका आंसर 0 आ गया, तो रूट जो होंगे रूट्स विल बी रैशनल यानी रियल एंड इक्वल। अब रूट्स किस टाइप के आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, यानी आंसर जो आएंगे उसके जो दो रूट निकालते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, जो दो रूट आते हैं उन दो रूट्स में वो जो आंसर होंगे यानी रूट होंगे वो इक्वल होंगे दोनों। फोर्थ कंडीशन ये है, इफ़ b²
4ac less than 0, then roots will be imaginary. Roots will be imaginary. ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, -4 -3 -2 कुछ भी आ जाए, तो वो जो रूट होंगे उसके वो अनइक्वल होंगे। सो रूट तो ये हाँ इमेजिनरी आएंगे। रूट्स किस टाइप के आएंगे? इमेजिनरी आएंगे, यानी अंडर रूट के अंदर -1 आ सकता है, -53 आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा आ जाएगा जो हमारे पास इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी आपको पता है वो नंबर होते हैं जिन जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, उनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब इसका अगर एक एक क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन आपने सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसके सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 में क्या कहता है वो हमसे कि x के -2x और -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू आप देख लें कितनी है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू जो है वो -15 है। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना आएगा? देखिए b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -15 है। अब यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि अगर -2 की पावर इवन आ जाए तो वो क्या हो जाता है? वो +1 में चेंज रहता है, यानी अगर -1 की पावर कितनी आ जाए, इवन आ जाए, तो वो +1 बन जाता है। अगर -1 की पावर ऑड आ जाए तो हमारे पास -1 ही रहता है। तो यहाँ पे देखें -2 की पावर कितनी है? 2 है, तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 और माइनस माइनस प्लस 15 4 60। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 + 4 64। अब सबसे पहले ये देखेंगे 64 किसी का परफेक्ट से ये ग्रेटर देन 0 तो है, यस ग्रेटर देन 0 क्योंकि नेगेटिव नहीं है। क्या 64 जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास पहला मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसकी जो नेचर आएगी, नेचर जो होगी इसकी, रूट्स लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। ये आपने इसकी नेचर बता दी। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने वेरीफाई करने का नहीं कहा कि आपने ये बताना भी है कि रूट्स उसके वेरीफाई भी करना है, तो इसलिए मैं वेरीफाई नहीं करना। अगर आपने वेरीफाई करना है तो फिर क्या करना है? इसी इक्वेशन के अंदर चलिए यहाँ पे इसकी वेरीफाई भी कर लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि किस वो क्या बात कर रहा है। अब ये हमने नेचर लिख ली, अब यहाँ पे इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। देखें वेरीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -b, माइनस कितना है? -b की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2 है, माइनस इंटू -2 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ कितना है? 64 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करने के बजाय डायरेक्ट हमने b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, यहाँ से मैंने 64 उठा के यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या वो रूट्स आते हैं या नहीं। देखें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस ये 64 जो है ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस ये और ये कैंसिल 8 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास दो वैल्यू आ गई। एक तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2 + 8
डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आपके पास आ गया माइनस के साथ लिख लेंगे 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये देखें कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर आ गया 5 और -3। सो 5 और -3 दो रैशनल नंबर है और अनइक्वल भी हैं। देखिए ये और 5 और 3 दो डिफरेंट हैं, अनइक्वल भी आ गए और रैशनल भी आ गए। यही हमारा इसकी वेरीफाई हमने इसको कर लिया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है, एक पार्ट और करते हैं ताकि आपको फिर समझ आ जाए। कोई एक कर लेते हैं, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने वेरीफाई का नहीं कहा हुआ, जस्ट नेचर का पूछा है कि आपने नेचर बतानी है, तो वेरीफाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, इसका एक और पार्ट करता हूँ मैं, ये इसका 4 पार्ट कर लेता हूँ। 4 में क्या कहता है हमारे पास x² + 3x - 9 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू आप देख लें बेटा 1 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास -9 है। ठीक है, इसमें भी आपने b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लेना है। b² यानी 3 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1 है और c आपके पास -9 है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4, 9 4 का कितना होता है 36। ये कितना आ जाएगा 36 और ये 45 आ जाएगा। अच्छा, 45 जो है ग्रेटर देन 0 तो है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। 45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दैट विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी नेचर क्या लिखेंगे, द रूट विल बी irrational एंड अनइक्वल। ठीक है, ये इसके हमने इसकी नेचर फाइंड कर ली। अब इसके बाकी क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 3 में आपसे वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k आपने फाइंड करना है और आपके पास इक्वेशन है 9x² - kx + 16। उसने कहा है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे देख लें, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है = 0, यस। और ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास। गिवन इक्वेशन क्या है 9x² - kx + 16 = 0। यहाँ पे अगर हम इसकी a b c की वैल्यू निकालें तो हमारे पास देखें a की वैल्यू हमारे पास 9 है, b की वैल्यू हमारे पास -k है और c की वैल्यू हमारे पास 16 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो b² - 4ac = 0 कर लेते हैं। b² - 4ac यानी अच्छा = 0 फिलहाल नहीं करते। b² - 4ac फाइंड करें। b कितना हमारे पास -k - 4a, a हमारे पास 9 है, c हमारे पास 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं -k का स्क्वायर k² आ जाएगा और माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 36 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 16 यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 16, 36 और 3 6 3 18 19 20 21। फिर क्या करेंगे 6 1 6, आप कैलकुलेटर पे कर लें और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3। सो आपके पास बेटा आ जाएगा 6 7 और 576, यानी k² आपके पास आ गया -576। अब विच इज़ = 0, यहाँ से k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें k² आपके पास आ जाएगा 576 है, माइनस इधर आके प्लस 576 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, k² है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड
स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्केयर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, के स्केयर के ऊपर भी अंडर रूट डाल देते हैं और 576 के ऊपर भी अंडर रूट डाल देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 576। अब अंडर रूट 576 किसका परफेक्ट स्केयर होता है, आपने कैलकुलेटर पे करना और इसका वो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपसे वो ये कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ आर इक्वल, इफ द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 ही आपके पास, एक्स स्केयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट के आपस में इक्वल्स हैं, तो इक्वल रूट है इसका मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास के है और सी की वैल्यू मेरे पास 9 है। हमने तीसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाए देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। सो इसका मतलब तो ये पता चला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करें बेटा, बी की वैल्यू के स्क्वायर है, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 9 4 आर 36 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पे के इज इक्वल टू अंडर रूट स्केयर ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, इधर भी 36 आ जाएगा, ये और ये कैंसर, के इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्केयर होता है 36, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये और ये कैंसर, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। सो यही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर था 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट, आपने शो करना है, शो दैट 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्वल if 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आप देखें, इसके कह रहा है कि आप ये शो करें कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, अगर 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ये इक्वेशन लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी